6। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बीसलपुर टोंक देवली उनियारा पेयजल परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत टोंक जिले में दूसरे फेज के लिए करीब 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और अब उम्मीद है कि जल्द ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फेज 2 में टोंक जिले के 464 गांवों में हर घर नल कनेक्शन देने का काम चल रहा है। इस योजना से देवली के 148, उनियारा के 210 और टोंक के 106 गांवों के करीब 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। बताया जा रहा है कि इनके लिए 70,000 से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीसलपुर टोंक देवली उनियारा पेयजल प्रोजेक्ट 2012 में तैयार हुआ था और पहले चरण में बीसलपुर बांध पर फिल्टर प्लांट बनाया जा चुका है और यहां से 13 पंप हाउस और 71 टंकियों से पानी की सप्लाई भी हो रही है। अब दूसरे फेज के पूरे होने का इंतजार है, जिससे करीब 5 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। जो जल जीवन मिशन के जो कनेक्शन हमको 100% हाउस होल्ड्स को देने हैं, इस साथ ही आंगनवाड़ी, स्कूल्स और सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, इन सभी को भी और ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स को भी 100% कवर करना है। भरतपुर पुलिस की गिरफ्त में ये जो शख्स है, उसे भरतपुर पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र की साइबर क्राइम ब्रांच ने लुहेसर गांव से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए इस आरोपी ने बैंक कर्मचारी बनकर ओटीपी नंबर लेते हुए 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस ने भरतपुर के कामा पुलिस को दी, जिसके बाद लुहेसर गांव से इसे गिरफ्तार किया गया। इस शख्स का नाम साबिर है। पुलिस का कहना है कि मेवात इलाके में ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाले कई गैंग सक्रिय हैं और यहाँ कई गाँव में ठगी की वारदातों में शामिल आरोपी छिपे हुए हैं और जब भी किसी प्रदेश की पुलिस यहाँ इनकी तलाश में आती है, भरतपुर पुलिस उनकी मदद जरूर करती है। क्योंकि ये ऑल इंडिया में यहाँ के लोगों द्वारा इस प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं, क्षेत्र विशेष बदनाम है, तो ये उसी के तहत हमने इनको सहायता दी। बाहर की पुलिस को जब भी आते हैं उनकी पूरी इमदाद देते हैं और ये हमारा भी ध्येय है कि अधिक से अधिक साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास किया जाए। जैसलमेर में नाचना का उपनिवेशन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विभागीय जांच में रोजाना भ्रष्टाचार के नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां कुछ नहीं बदल रहा। एक बार फिर यहां भ्रष्टाचार के एक नए मामले का खुलासा हुआ है। एक जांच रिपोर्ट में पता चला है कि नाचना उपनिवेशन में 847 ऐसे किसान हैं जिन्होंने मुरब्बों की किस्तें समय पर जमा करवा दी और इसके लिए उन्हें उपनिवेशन विभाग की ओर से तहसीलदार के साइन की रसीद भी मिल गई, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों ने उस पैसे को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये किसान सरकार की नजरों में अब भी बकायेदार हैं, जबकि उन्होंने समय पर पूरे रुपए जमा करवा दिए। इस पूरे मामले में जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर चांदी कूटी है, वहीं किसानों के लिए ये परेशानी का कारण बन गया है। हमारे पास रसीद भी है और खातेदारी भी है, पैसा हम जमा कर चुके हैं, दोबारा हम भरने की स्थिति में नहीं है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है, उन लिस्टों को तहसील में चस्पा किया जाए ताकि लोग अपना देख के और अपनी रसीद पेश कर सके कि भाई हमने पैसे भर दिए। दुनिया की चकाचौंध से दूर ऊंची ऊंची इमारत की चाइनीज सजावट और आधुनिक सुख सुविधाओं से परे आज भी संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद हिंदुस्तान के कई गांवों में जारी है। ऐसा ही एक गांव है सिरोही में मुनि महाराज की धुनी के पास केर गांव। यहाँ आज भी दीपावली की पुरानी परंपरा कायम है और इस परंपरा के तहत यहाँ के घरों में और घर के बाहर गाय के गोबर और पीली मिट्टी को मिलाकर जो लेप तैयार किया जाता है, उसी से पूरे घर को लीपा जाता है। इतना ही नहीं, घर लीपने के बाद घर के आंगन और दीवारों पर रंग बिरंगी रंगोली मनाई जाती है
कहा जाता है कि गांव की महिलाएं घर लीपने के लिए जिस लेप का इस्तेमाल करती हैं वो बहुत ही शुद्ध होता है और गर्मियों में इसकी वजह से घर में ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में घर गर्म रहता है। संस्कार के हिसाब से अपने लक्ष्मी पूजन जो इस साल दिवाली जो आ रही है वो हमें भगवान का गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी और पानी मिला के इनसे पवित्र करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं। ये पीरी है जो ये गोबर दिवाली धन लक्ष्मी रदारे ये लीपो जो गोबर ने पीरी करे न लीपो जो ये धन को तो वो है जो ये ठंडा रहे, शरीर में ठीक रहे, बेवा उठवाने ठीक रहे। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बिहार के पूर्णिया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां लोगों की भीड़ ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी बाजार में खड़ी बाइक चुराने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया कि चोरी की कोशिश करने वाला आरोपी उस गिरोह का सदस्य है जो कई दिनों से उस इलाके में चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ऐसे में लोगों को जब उस आदमी पर बाइक चुराने का शक हुआ तो हंगामा मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने चोरी के आरोपी को घेर कर उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। खुद को बचाने की कोशिश में पिट रहा शख्स जमीन पर बैठ गया, लेकिन तभी एक आदमी ने उस पर बिना रुके एक के बाद एक कई चांटे बरसा दिए। हालांकि इस बीच कुछ लोग उसे भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन नाकाम रहे। पिट रहा आदमी बचाने वाले के पैर पर गिर पड़ा और खुद को बचाने की गुहार लगाने लगा। तब भी लोगों ने उसे इतना पीटा कि कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया, जबकि उसके शरीर पर खून के धब्बे साफ दिखे। हंगामा इतना बढ़ा कि सड़क पर जाम लग गया। हंगामे के बीच आरोपी को पुलिस की जीप में बिठाया गया, तब भी लोगों ने उस पर चांटे और मुक्के बरसाना नहीं छोड़ा। काफी देर तक चले हंगामे के बीच आरोपी को पुलिस अपने साथ ले गई। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में रहने वाली अफगानी महिलाओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। अफगान रिफ्यूजी वुमेन्स एसोसिएशन और आवाज़-ए-ख्वातीन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में पहुंची महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की मांग करते हुए अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कई महिलाएं अपने दर्द को बयां करते हुए भावुक हो गयी। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता को बताते हुए इनकी आंखों से आंसू छलक आए। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए काफी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची थी। गला बंद किया है, वो लोग मीडिया में बात नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं की तरफ से यहाँ पे मैसेंजर है ताकि दुनिया को उनका मैसेज दे दें। वहाँ पर लेडीज को मतलब बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर वो कोई मेल के साथ हो तो तभी जाने देते हैं और उसको मतलब अपनी फेस वो करके बाहर निकलना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां नगर निगम की बैठक के दौरान मेयर और आयुक्त आपस में भिड़ गए। बताया गया कि मेयर ने आयुक्त के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिस पर आयुक्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने बैठक के बीच में ही मेयर मुकेश आर्य को टोकते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। किसी अधिकारी के प्रतिष्ठा पे किसी को भी हक नहीं है कि कुछ कहा जाए। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट ये बात मुझे नहीं बची। नगर निगम आयुक्त अनुनय झा के इस जवाब पर मेयर ने उन्हें अपने गुस्से की वजह बतानी चाहिए, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी और इस आईएएस अधिकारी ने मेयर के हाथ से माइक एक बार फिर छीन ली। तो मेरे साथ ये आप औकात की बात नहीं कर सकते। आप औकात की बात नहीं, अगर औकात की बात है तो मेरी औकात है, तो यहाँ से चला जाऊंगा। औकात की बात मत कीजिए आप। वहीं बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने मामले को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयुक्त अपने रुख पर अड़े रहे। उनके तेवर को देखते हुए मेयर को अपनी गलती माननी पड़ी। मैंने गलती होगी, मैं उसको गलती मान लेता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए सर। मेयर के अपनी गलती मानने के बाद हंगामा शांत हो सका। आपको बता दें, इस हंगामे की शुरुआत किसी काम के पूरा ना होने के मुद्दे पर हुई थी, जिस पर मेयर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने आयुक्त पर अपनी भड़ास निकालने के दौरान कई ऐसी बातें कह दी जो आयुक्त को नागवार गुजरी। उत्तर प्रदेश के मऊ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बीजेपी के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह के साथ सरेआम मारपीट की गई। खास बात यह है कि इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि नीली शर्ट पहने आदमी ने
बीजेपी नेता रविंद्र सिंह की कॉलर पकड़ ली और उनके साथ मारपीट की। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग पिटाई करने वाले आदमी को रोकते हुए दिखाई दिए, लेकिन गुस्से से तमतमाए इस शख्स ने बीजेपी नेता को अपने चंगुल से नहीं छोड़ा। इस मारपीट से पहले भी वहां मौजूद लोग राजू नाम के शख्स को शांत कराते हुए नजर आए, लेकिन लोगों की इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट के फौरन बाद बीजेपी नेता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। वो हमारी कॉलर पकड़ के तुरंत पैसा मांगने लगे, पैसा दो मुझको। तो हमने कहा कि कोई हमसे ना कोई आपसे जान ना पहचान, किस बात का पैसा है। बताया गया कि आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी है और पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई। दरअसल बीजेपी के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह ईंट भट्टे का काम करते हैं और उनका जिस शख्स से झगड़ा हुआ वो भी ईंट भट्टे के कारोबार से जुड़ा है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि पूरा झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर हुआ और पुलिस इसकी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के उफान पर आने से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पहाड़ों पर बारिश और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जो उसके आसपास मौजूद इलाकों में भी घुसने लगे। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना कि लोग घुटनों तक पानी में डूब जाए। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी और पानी ने वहां के लोगों की ऐसी मुसीबत बढ़ाई कि वो अपना घर छोड़कर वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस गया। इन हालात में कोई अकेले तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित जगहों पर जाता दिखा। जिनकी व्यवस्था है वो अपने दूसरे घरों में जा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के न केवल घरों में तबाही मची, बल्कि उनके खेत भी पानी की भेंट चढ़ गए। दरअसल बात यह है कि लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसको देखते हुए कई जिलों को सावधान कर दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने पीएसी की 2 टीमें और जल पुलिस की वहां तैनाती कर दी है, जो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक रिहायशी इलाके में अजगर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया जो अजगर मिला वो 10 फीट लंबा था, जिस पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी पहले तो वे घबरा गए, लेकिन इलाके के कुछ लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी और उस अजगर को पकड़ने में जुट गए। ये अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि 3 लड़कों ने उसे मिलकर किसी तरह पकड़ा। अजगर को पकड़ने के बाद एक लड़के ने तो उसे गले में ही लपेट लिया। ये गांव बैलमपुरा में निकला और इसकी लंबाई कम से कम 8 से 10 फुट। बाद में उन्होंने उस अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल बात यह है कि 10 फीट लंबे अजगर को देखकर गांव के लोग घबरा गए, लेकिन फिर शुरू हुई उसे पकड़ने की जद्दोजहद। काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ तो लिया गया, लेकिन जिस तरह अजगर को गले में डाला गया वो खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि बताया गया कि वो अजगर काफी जहरीला था। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। रोशनी के इस त्योहार के लिए यहाँ कुम्हार दिन रात मिट्टी के दिए, बर्तन और खिलौने बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार दीपावली में लोगों के घर मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उन्हें रोजगार का उजियारा होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से भले ही इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की मांग बढ़ी हो, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से प्रेरित होकर लोगों का रुझान स्वदेशी की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से यहाँ कुम्हारों में भी आशा की किरण जगी है। दिया 4 किस्म का बनता है, छोटा बड़ा डिजाइन वाला, उसके रंगने वाला भी बनता है। उसको रंग के भी बेचा जाता है। जैसे रंग के थोड़ा महंगा मिलेगा, वैसे सादा रहेगा, थोड़ा सस्ता रहेगा। दीपावली का उत्सव पे पूरा दिया का मान आ गया है, पूरा लक्ष्मी गणेश जी का, और सब कोई मिल के इसको करा जाता है पूरा, और इसी का लोग शुभ माना जाता है बहुत। दीपावली में जो है मिट्टी के दिए को जलाना शुभ माना जाता है, और दीपावली के दौरान हम लोग तो चाइनीज झालरों का यूज वगैरह तो करते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी का दिया होता है इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी का जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस दौरान मिट्टी के दिए में ही उनसे पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पटाखों के गोडाउन में पटाखों ने आग पकड़ ली, जिससे वहां जोरदार धमाका हो गया। आरोप है कि वहां बिना इजाजत के पटाखे बनाए जा रहे थे। इस दौरान जरा सी चूक की वजह से पटाखों में आग लग गई और आग लगते ही पटाखे एक साथ फूटने लगे, जिसकी आवाज काफी देर तक और दूर तक सुनाई दी।
पटाखों में आग लगने से आग की लिपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कुछ देर में आग तो दिखनी बंद हो गई, लेकिन मकान की छत से धुआं लगातार काफी देर तक बाहर निकलता रहा। आरोप है कि मकान में बिना इजाजत के पटाखे बनाए जा रहे थे। ये समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है, ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ। बहुत बड़ी घटना घटी है। बताया गया है कि हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे की वजह से आसपास के करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दीपावली के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जगह जगह फूल, दीपक और पूजन सामग्री के साथ साथ पटाखों की भी दुकानें सज गई हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से जहां आम लोगों की दीपावली फीकी रह गई थी, वहीं दुकानदारों का व्यवसाय भी चौपट हो गया था। इस बार कोरोना से थोड़ी राहत के बीच लोग दीपावली की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र के अलावा पाटनीपुरा, सत्य साई चौराहा, निपानिया चौराहा, कनाडिया, पलासिया, भंवरकुआ, तिलक नगर, बड़ा गणपति, स्कीम नंबर 78 और कई क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें सज गई हैं और यहां हजारों लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाहर के व्यापारियों का रिस्पांस इस बार ठीक है, क्योंकि माल की शॉर्टेज है और लगभग बाहर का व्यापारी भीड़ भाड़ में आना पसंद नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया हालचाल है, माल कम है, बिक्री ज़्यादा है। 2 साल लोग कोरोना से त्रस्त थे, इस साल खूब खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक और भागीरथ प्लेस की है, जहां रंग बिरंगी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। भागीरथ प्लेस मार्केट में जहां भी नजर डालिए, वहां रंग बिरंगी लाइटें और उनकी लड़ियों की भरमार है। खास बात यह है कि इसमें से कई रंग बिरंगी रोशनी के साथ पटाखों की तरह आवाज भी करती हैं। इतना ही नहीं, इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में चाइनीज लड़ियों को टक्कर देने के लिए देसी लड़ियां भी उपलब्ध हैं। लेकिन देसी लड़ियों को घरों में सजाने के लिए आपको अपनी जेब से थोड़े अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में सब अपनी पसंद और अपनी हैसियत से यहाँ खरीदारी करने पहुँच रहे हैं और इस बार व्यापारी भी पिछले साल का घाटा पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। इतनी रौनक देख रही हो, पहले इतना नहीं था, पहले प्रशासन भी बहुत ज़्यादा टाइट थी। अब तो नॉर्मली अब सब कुछ ठीक है, अब आदमी आराम से घर से निकल रहा है, घूम रहा है। मार्केट बहुत ढीली है, खाली भीड़ भड़का और कुछ नहीं है। और ये जो डेंगू चल रहा है, इसमें भी 50% कोरोना दिल्ली को हो चुका है। डेंगू बता रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये भीड़ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है, जहां दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनकी वजह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली के लोग दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ नहीं मना सके थे, लिहाजा थोड़ी सी छूट मिलते ही इस बार ये लोग दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा दिल्ली के बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। भले ही लोग दिवाली के लिए खरीदारी करने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अगर ऐसे में लापरवाही जारी रहती है तो फिर कोरोना वायरस के संक्रमण को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। सबने 2 वैक्सीन लगवा लिया, आप देख रहे होंगे बाजार में कितनी रौनक है। सरोज जैसे उमड़ आया हो सारा भारत सरोज नगर में। नहीं, इस बार क्या है कि वैक्सीनेशन लग चुकी है लोगों को, इस बार सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, इस वजह से लोगों के मन में डर कम हो गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज क्योंकि पहले इतना कुछ था नहीं, पहले ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी। इस बार कुछ ज़्यादा कोविड की वजह से ज़्यादा वो नहीं था, इस बार कुछ ज़्यादा चहल पहल भी है थोड़ा, एंड रौनक भी है, अच्छा लग रहा है। हैदराबाद में चल रहे ईरानी फूड फेस्टिवल में ईरानी डिश का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है। आपको बता दें, हैदराबाद में माधोपुर के ट्राइडेंट होटल में आयोजित इस फूड फेस्टिवल की मेजबानी ईरान के महावाणिज्य दूतावास की ओर से किया जा रहा है। इस फूड फेस्टिवल में प्रमाणिक ईरानी भोजन मसलन कबाब और तरह तरह की बिरयानी तो है ही, साथ ही यहाँ शाकाहारी व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं और जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं वो ईरानी शेफ की तारीफ करते नहीं थक रहे। Good, it was different from what I expected, but quite nice. The paneer is especially nice. I really like the quality of the paneer.
The meats are also very nice, especially the prawn kebab. That was quite nice. ईरान की सेलिब्रिटी शेफ मोना यहाँ प्रमाणिक ईरानी भोजन परोस रही हैं और हैदराबाद के लोगों से तालियां बटोर रही हैं। फूड फेस्टिवल है 5 दिन के लिए। हम पहला 5 दिन के लिए डिनर के लिए हम फूड फेस्टिवल किया, लेकिन इतना लोग को पसंद आया कि वो लोग लंच भी आया। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। यरूशलेम में इजराइल की पुलिस की फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। बताया गया कि वहां एक कब्रिस्तान में चल रहे काम का विरोध कर रहे फिलिस्तीनियों को तितर बितर करने के लिए इजराइल पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जिसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। मगर इजराइल की पुलिस के आगे इन लोगों की एक नहीं चली और उसने एक एक कर हंगामा कर रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। अपने साथियों को हिरासत में लिए जाने से बाकी के प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। लिहाजा हालात संभालने के लिए इजराइल पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिससे बचने के लिए कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ वहीं डटे रहे। इस दौरान वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इस हंगामे की वजह से कब्रिस्तान के बाहर कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए और वहां से गुजर रहे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इजराइल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोबारा हालात न बिगड़ने के लिए कब्रिस्तान के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले यरूशलेम की एक अदालत ने कब्रिस्तान में काम रोकने की फिलिस्तीनियों की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कब्रिस्तान की जमीन को समतल करने का काम वहां के प्रशासन ने शुरू किया, तो फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल पुलिस को इन लोगों पर काबू पाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।